नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि शनिदेव जी महाराज आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। आज सैटरडे है तो आज हम शनिदेव जी का संदेश लेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास द मून का आया है, सेकंड कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, थर्ड कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है और यहाँ से भी हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है एंड एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। और देखते हैं क्या आता है। शनिदेव जी महाराज हमें क्या बताने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, 7 of cups, and 6 of swords। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं यहाँ पे। तो चलिए शनिदेव जी महाराज आपको यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, शनिदेव जी महाराज आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करते रहते हो हर बात में। सबसे पहले तो ये बताओ, अगर आप हर दम हर वक्त सिर्फ चिंता ही करते रहोगे, अपने एक्शंस को लेकर के कोई डिसीजंस नहीं ले पाओगे, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे कैसे। शनिदेव जी महाराज आपको ये कह रहे हैं, पास्ट की बातों को आप इतना ज़्यादा क्यों याद करते हो। सबसे पहले तो क्योंकि पास्ट की बातें याद करने से होगा क्या। शनिदेव जी महाराज आपसे क्लियरली सबसे पहले यही पूछना चाहते हैं। आप अपने अगर पास्ट कनेक्शन के बारे में ही सोचते रहोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी पास्ट में आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है, आपके बचपन में आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको आप हमेशा याद करते रहते हो और वो आपके लिए अच्छी मेमोरी नहीं हो सकती। वो कोई भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ यहाँ पे कुछ लोगों ने मिलकर गलत करने की कोशिश की हो बचपन के अंदर, या फिर आपके बचपन का या फिर आपकी इनोसेंस का, आपकी इनोसेंट होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो, कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है। या फिर बचपन में कोई आपके साथ ऐसा ट्रॉमा हुआ हो जिसको आप अभी याद करते हो, तो वो चीज़ें तो हो चुकी है, घट चुकी हैं आपकी लाइफ में। तो आपको ये चीज़ ऐसे रखनी चाहिए कि आप वो चीज़ अपनी लाइफ में रिपीट ना करो। बट अगर उसी एनर्जी में रहोगे आप, तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाओगे, है ना। हमेशा दो राहें वाली ज़िंदगी में आप खड़े रहोगे और ऐसे मोड़ पे दो रास्तों पे हमेशा आके खड़े हो जाओगे जहाँ से आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर ये आपके साथ अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो शनिदेव जी महाराज आपको कह रहे हैं कि देखो, पास्ट को एक्सेप्ट करो जो हो चुका है। चाहे वो आपका पार्टनर था कोई पास्ट जिसने आपको चीट किया, चाहे आपकी बचपन की कोई ऐसी यादें हैं, कड़वी यादें जिनको बोलते हैं, आपका पास्ट बहुत दुख में रहा है, आपका बचपन बहुत ज़्यादा दुख में रहा है, या फिर आपकी फैमिली ने आपको इतना सपोर्ट नहीं किया बचपन में, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ भी ऐसी पास्ट की आपकी बचपन की चीज़ें हैं, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्योंकि अब आपकी जो एज है ना, वो बचपन वाली नहीं है। अब आपको मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा। जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको लेट गो करो। अपनी लाइफ में आप उन सब चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, अपनी लाइफ में एक ग्रोथ लाने की कोशिश करो। अपने लाइफ में आप अभी उन चीज़ों को अट्रैक्ट करो जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए फेवर में है, ठीक है। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलो। हो सकता है इस टाइम आपका जो क्राउन चक्रा है या फिर आपका ब्राउन चक्रा है, आपका थॉट चक्रा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ऐसा हो सकता है या तो आपको गले में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है इस टाइम पे, हेडिक वगैरह हो रहा होगा, या फिर आइज़ में पेन हो रहा होगा, कुछ शोल्डर वगैरह में पेन हो रहा होगा। इस तरीके की हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के हो। तो आपको इन सब एनर्जी से देखो निकलना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी पास्ट की जितनी भी एनर्जीज हैं उनको क्लियर करो,
और अपने आप को न्यू लाइफ में ले जाने की कोशिश करो। एक न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है और ये न्यू बिगनिंग आप तभी अट्रैक्ट करोगे, ये खुशियाँ आप तभी अट्रैक्ट करोगे जब अपनी इन पास्ट की बातों को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। माफ़ कर दो सब लोगों को किसने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया। आप शनिदेव जी महाराज पर छोड़ दो। शनिदेव जी महाराज न्याय के देवता है, वो किसी को नहीं बख्शते हैं। वो सबसे उनके कर्मों का हिसाब ज़रूर लेते हैं, किसी से पहले ले लेते हैं तो किसी से बाद में लेते हैं, बट सबको अपने कर्मों का हिसाब यहीं पे ही देना पड़ता है। शनिदेव जी महाराज तो आपको देखो विक्ट्री देना चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल करो, आपकी भी एक अच्छी फैमिली हो, आप भी अपने करियर में स्टेबल हो, आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। आगे का आपका जितना भी जो टाइम है ना, वो आप अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी बिताओ, आपके पार्टनर के साथ आप खुशी खुशी बिताओ, अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे शनिदेव जी महाराज आपको यही कह रहे हैं कि आप ना बस ये पास्ट का जो ट्रॉमा बार बार घूम फिर के होता है कि कुछ दिन आप बाहर निकल जाते हो, फिर बाद में दोबारा से वही सब बात याद करने लग जाते हो, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए और आपको एक एम्प्रेस बनना है। ठीक है, ना कि आपको एक विक्टिम बनना है या फिर एक आइसोलेशन मोड में इस तरीके से आपको खुद को कैद करके नहीं रखना है जहाँ से आप कभी खुद बाहर निकल ना पाओ। आप बाहर निकलो, अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो। ठीक है, यहाँ पे आपको शनिदेव जी महाराज ये कह रहे हैं कि आपके पास जो नॉलेज है ना, उस नॉलेज का प्रयोग करो, उस नॉलेज को वेस्ट मत जाने दो, क्योंकि वही नॉलेज आपकी लाइफ में ना ग्रोथ लेकर के आएगी, वही आपकी लाइफ में फर्टिलिटी लेकर के आएगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। यहाँ पे शनिदेव जी महाराज आपकी नॉलेज जो आपके पास है ना, उसको काम में लेने के लिए कह रहे हैं। और देख लेते हैं इसके अलावा शनिदेव जी महाराज आपको क्या संदेश देंगे, क्या गाइडेंस देंगे। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ ऐसा आपके साथ बार बार हो जाता है, ठीक चलते चलते एकदम से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है और फिर आप पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद करने लग जाते हो कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर पास्ट की आपके अतीत की कुछ ऐसी यादें हैं कि जो आप चाह कर भी भुला नहीं पा रहे हो। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो देखो यहाँ पे भी यही कार्ड आया। शनिदेव जी महाराज आपको ये कह रहे हैं कि आप ना बार बार बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, जो कि सही नहीं है। द आंसर्स यू नीड टू कम। देखो जो भी आंसर्स आप गॉड से पूछते हो ना, जो भी क्वेश्चन के आंसर्स आप गॉड से मांगते हो, उन सब क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे, बट करेक्ट टाइम आने पर। ठीक है, तो अपने देखने के नज़रिए को बढ़ाओ, पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है उसको भूलने की कोशिश करो, उसको पकड़ करके मत बैठो। अगर आप चाहते हो लाइफ में आगे सक्सेस पाना तो आपको ये करना ही पड़ेगा। कुछ भी चीज़ें पत्थर पे नहीं लिखी होती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो बदल जाती हैं। इस बात पे आपको बिलीव करना पड़ेगा और प्राइड बिल्कुल भी मत करना। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर लो तो, और आपके जितने भी इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर के साथ या फिर आपकी फैमिली के साथ या फिर जिस भी एरिया में, वो सारे इश्यूज़ आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको आपके कर्मों का रिजल्ट्स भी ज़रूर मिलेगा और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है वो शनिदेव जी महाराज जी को ऊपर आप सरेंडर कर दो, उनको न्याय करने दो। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो भी फ़िलहाल लाइफ में आपको फेलियर देखनी पड़ रही है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि शनिदेव जी महाराज आपको परखना चाहते हैं कि आप उस चीज़ को लेकर के कितना पैशनेट हो, आप किस हद तक अपने उस एम के लिए जा सकते हो। इसीलिए शायद अभी तक आपको उस चीज़ में विक्ट्री नहीं मिली है, बट मिलेगी ज़रूर, क्योंकि शनिदेव जी महाराज खुद आपको यहाँ पे विक्ट्री देने आए हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स वो आपको यहाँ पे ज़रूर देंगे, साथ में आपके जितने भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करेंगे। बस थोड़ी सी जो गाइडेंस उन्होंने दी है वो फॉलो करनी है। आपकी लाइफ में यही 9 ऑफ कप्स आने वाले हैं, साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स आने वाले हैं और इसी के नीचे देखो विक्ट्री का भी कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ये तीनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा पॉजिटिव करो और लग जाओ काम में। आपको आपके कर्मों का रिजल्ट शनिदेव जी महाराज जरूर देंगे। और देख लेते हैं शनिदेव जी महाराज आपको क्या बताएंगे। द सन, ओके,
और देखो ये साल भी शनिदेव जी का ही है ना। तो शनिदेव जी महाराज की गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बेनिफिट होगा यहाँ से, अगर आपकी यही एनर्जी है तो। फिलहाल सेकंड कार्ड द मून आया था, थर्ड कार्ड द हाइपर स्ट्रेस का आया है, द स्टार कार्ड एंड द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट है द हर्मिट एंड मैजिशियन का कार्ड है। तो शनिदेव जी महाराज तो देखो आपको यही कह रहे हैं कि ये जो भी करंट सिचुएशन अभी चल रही है ना आपकी, इन सब से बाहर निकलो, रिस्क लो। विदाउट रिस्क कुछ भी नहीं है लाइफ में, है ना। क्योंकि जब हम कोई एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले, हमें ये थोड़ी ना पता होता है कि वो 100% क्लियर होगा ही, बट हम सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे और हम उस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो एक तरीके का रिस्क ही होता है। जब भी कोई बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो हम ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हैं ना कि वो हमारा बिज़नेस सक्सेस ज़रूर होगा, है ना। तो बट हमें स्टार्टिंग में होप होती है, बट वो हमारे लिए एक रिस्क भी होता है उसमें, क्योंकि दोनों चांसेस होते हैं, सक्सेस के भी और हारने के भी, असफल होने के भी। तो रिस्क तो लाइफ में हमेशा हर सिचुएशन में लेना पड़ता है, चाहे वो लाइफ का कोई डिसीजन हो, चाहे मैरिज का डिसीजन हो, चाहे अरेंज मैरिज करते हैं तब भी हमें श्योरिटी नहीं होती है कि फ्यूचर में ये रिश्ता किस तरीके का रहेगा। ओके, तो वहाँ पे भी हम रिस्क लेते हैं। तो लाइफ में आपको रिस्क ज़रूर लेना है हर तरीके से, बट रिस्क भी सोच समझ के लेना है। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि आपको रिस्क लेना है तो आप पता चला कोई भी रिस्क लेने लगे फिर बाद में मुझे कोई दोष। तो ऐसे नहीं, पूरी नॉलेज के साथ आपको रिस्क लेना है कि आपको ये काम करना है और बाकी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप मेहनत करने से कभी भी नहीं कतराओगे तो आपको फिर रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, तब आपके काम में आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे ये आपके लिए कह रहे हैं शनिदेव जी महाराज। और अपनी सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा ध्यान लगाया करो अपना, कि वो क्या कहती है, अपनी इनर वॉइस को सुना करो, डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। क्योंकि इस टाइम ना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है। आप शायद ऐसा भी होता होगा कि आपने कुछ सोचा या फिर कुछ बोला, वो एकदम 1-2 दिन बाद सच में हो जाता है वैसा। तो अगर इस टाइप की कोई चीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इस टाइम इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी डिसीजंस यहाँ पे ले सकते हो। अपनी होप को बिल्कुल भी मत खो, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। तो इंस्पिरेशन खुद को देते रहा करो, खुद की हीलिंग खुद से करने की कोशिश किया करो कि नहीं आप ये चीज़ कर सकते हो, आप इसमें विजय प्राप्त ज़रूर करोगे। इंस्पिरेशन दिया करो खुद को कि अरे मेरे पास तो ये नॉलेज है तो मैं इसमें सक्सेस हासिल क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकती। और जो मेरे पास नॉलेज नहीं है उसको मैं अदर सोर्सेज से कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, जिससे मेरे काम में मुझे सफलता मिल जाए। अपने कामों को न्यू तरीके से ना इम्प्रूव करने की कोशिश किया करो ताकि आपको लाइफ में सक्सेस मिल सके। और अपने काम को हमेशा फेयर तरीके से करना, क्योंकि शनिदेव जी महाराज को बिल्कुल फेयर तरीके से काम करना पसंद है, आपको पता है। क्योंकि अगर आड़े टेढ़े रास्ते से चलोगे, अगर किसी को चीट करोगे अपने सक्सेस के लिए, तो फिर शनिदेव जी महाराज आपको आपके कर्मों का रिजल्ट फिर देने में देर नहीं लगाएंगे। तो ये था शनिदेव जी का संदेश आपके लिए। और देख लेते हैं शनिदेव जी महाराज आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, आपको शनिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है ना फ्यूचर के अंदर बिल्कुल मैजिकल बन जाएगी, जैसा कि आपने सोचा भी नहीं था। यानी कि आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है इससे बिल्कुल अपोजिट आपकी लाइफ बन जाएगी जब आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, ठीक है। और आपको बिजनेस के अंदर यानी अपने करियर के अंदर अभी जो भी आपको हार झेलनी पड़ी है ना, वो सारी के सारी आप अपने हार्ड कर्मा से बिजनेस के अंदर सक्सेस हासिल कर लोगे शनिदेव जी की कृपा से। बस शर्त क्या है, आपका तरीका फेयर होना चाहिए। सही तरीके से आपको अपने बिजनेस, अपने करियर के अंदर जो भी चीज़ करनी है वो सही तरीके से करोगे। कोई भी किसी को छल कपट का सहारा नहीं लोगे, ठीक है, चीट नहीं करोगे, बस यही चीज़ है। तो आपकी लाइफ में, आपके करियर में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपनी कमियों पे थोड़ा सा काम कर लो और अपनी जो भी इंट्यूशन पावर है उसकी ज़रूर सुननी है आपको। और आपकी जो लाइफ है ना वो पूरी खुशियों से भर जाएगी। जो भी अंधेरा आपको भी लगता है ना कि आपकी लाइफ में हो रखा है, वो ही लाइफ में अंधेरा आपका दूर होगा। आपके चारों तरफ खुशियाँ होंगी, आपके चारों तरफ एक उम्मीद की एक ऐसी अच्छी किरणें आपको नज़र आएंगी जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगी। रोशनी ही रोशनी आपके चारों तरफ फिर आपको नज़र आने लगेगी। जो आपकी डार्क साइड है वो हट जाएगी।
तो यही शनिदेव जी महाराज आपको यहाँ पे संदेश देने आए थे आज। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या फिर आपके साथ कनेक्ट हुई हो तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट सेक्शन में आप बताना ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।